जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और गांव में लोग छोटे बच्चों की डराते ना, आहू खा जाएगा तेरे को, जिस आहू का कोई अस्तित्व नहीं था, वैसे ये लाल डायरी है खेल। और ये आपस की दोनों पार्टियों की जो नूरा कुश्ती है उसको जनता भली भांति समझ चुकी है और आने वाले 2023 के अंदर लोग इनके मुंह पे करारा तमाचा लाल डायरी की बाहर निकालने वाली थी, आपकी हरी डायरी जो है अंदर लोगों को अंदर कर रही है। ये तो आप शेखावटी वाले ज्यादा जानते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लाल डायरी जो थी विधानसभा में लाल डायरी काफी दिनों से चर्चा में रही और लाल डायरी की चर्चाएं हमने काफी सुनी है, लेकिन ये ग्रीन डायरी क्या है आपकी? आरएलपी की हमने अब सुन रहे हैं कि ग्रीन डायरी आ रखी है, क्या मार्केट में वो क्या क्या चर्चाएं हैं? देखिए, सदस्यता से सत्ता की ओर एक किसान का बेटा पहली बार राजस्थान के अंदर ये कल्पना करता है कि मेरे किसान भाइयों का और किसान के जो बेटे हैं जो रात और दिन मेहनत करके व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, उनको सत्ता में भागीदारी मिले। इसको लेके और हमने जो मिस कॉल के माध्यम से जो नए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से सदस्य जुड़ेंगे, इसके साथ साथ हमने ऑफलाइन का एक ऑप्शन और दिया है, जिसके अंदर ये हरी डायरी जिसको आप कह रहे हो, इसके अंदर सदस्यता फॉर्म है। हमारा जो कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी गांव गांव और डाणी डाणी और बूथ लेवल तक जाके और प्रत्येक व्यक्ति को हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति के बारे में बताएगा और उनसे आग्रह करेगा कि किसान का बेटा रात और दिन जाके सड़क से लेकर सदन तक ये संघर्ष करता है कि राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, राजस्थान के किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद होना चाहिए। तो आप लोग हनुमान बेनीवाल जी से जुड़िए। इस सारी सिस्टम को हमने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी शुरू किया है और हमारे प्रयास है कि इस एक महीने में 31 जुलाई से 31 अगस्त तक जो हमें उन्होंने 25 लाख नए सदस्य राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जोड़ने का जो लक्ष्य दिया है, जनता के आशीर्वाद से और युवाओं के विशेष प्रयासों से हम ये आंकड़ा 50 लाख के पार करेंगे। और 2023 के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा हनुमान जी ने दिया है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन राजस्थान की राजनीति के अंदर होंगे। जो तीसरे मोर्चे की बात जो करें, वो तीसरा मोर्चा आने वाले चुनावों के अंदर पहला मोर्चा बन के और राजस्थान में आम और गरीब और किसान और युवा की आवाज को जो है वो सत्ता के शिखर तक पहुंचाएगा। तो ये जो लाल डायरी की बाहर निकालने वाली थी, आपकी हरी डायरी जो है अंदर लोगों को अंदर कर रही है। ये तो आप शेखावटी वाले ज्यादा जानते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो लाल डायरी जो थी वो कोई डायरी नहीं थी। क्या होता है, आदमी जब सोया रहता है और वो एकदम जागता है तब कोई ना कोई ऐसा हरकत करता है जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो। भारतीय जनता पार्टी भी 4.5 साल तक विपक्षी भूमिका निभाने में नाकाम रही। अब इनको एकदम ही लगा कि एकदम चुनाव सर पा गए। तो ये प्रोपोगंडा बीजेपी का ही है। जिस तरह पहले जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं था और गांव में लोग छोटे बच्चों की डराते ना, आहू खा जाएगा तेरे को, जिस आहू का कोई अस्तित्व नहीं था, वैसे ये लाल डायरी है। ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है, सिर्फ मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ, यदि लाल डायरी है तो आप प्रेस के अंदर रिलीज करो और जिस एमएलए एमपी ने पैसा खाया या भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालो। लोकतंत्र में एमएलए एमपी कोई जनता से बड़े थोड़े, कोई भगवान का रूप थोड़े हैं। यदि किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो निश्चित रूप से मैं जिन्होंने लाल डायरी लेके जो सदन में आए उनसे हमने आग्रह भी किया कि आप लोग प्रेस के अंदर रिलीज करो यदि ईमानदारी से आप सच हो तो, और वरना खाली आपको प्रोपोगंडा करके और एक जो मीडिया के माध्यम से एक माइलेज जो झूठा आप लेना चाहते हो वो यहाँ की जनता समझ चुकी है। ये मिला जुली का खेल और ये आपस की दोनों पार्टियों की जो नूरा कुश्ती है उसको जनता भली भांति समझ चुकी है और आने वाले 2023 के अंदर लोग इनके मुंह पे करारा तमाचा मारेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर बनाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल से जब भी हम बात करते हैं तो उनसे उनका एक ही रहता है कि मैं गठबंधन, अगर परिस्थितियां बनी तो गठबंधन हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के करेंगे। सर, ये दो पार्टियों से क्या है? देखिए, हनुमान जी तो कहते हैं मेरी पार्टी किसान और जवान की पार्टी है, तो निश्चित रूप से किसान और जवान के हितों में जो कुठाराघात करेगा उन पार्टियों से हम गठबंधन कैसे करेंगे। हमारे प्रयास है, हमारे समान विचारधारा के जो लोग हैं, हम सब लोग मिलके और राजस्थान के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन का जो बीड़ा उन्होंने उठाया उसके अंदर हम कहीं ना कहीं सफल हो। पिछले जो 2018 के चुनाव थे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 80 लाख वोट उस टाइम भी तीसरे मोर्चे के लोगों को मिले, लेकिन उनका कहीं समीकरण सेट नहीं हो पाया, कहीं गठबंधन वो लोग कर नहीं सके। और इन जो 2018 के बाद ये जो 5 साल जो बीतेंगे 2023 के अंदर कम से कम 65-70 लाख नए मतदाता जो युवा हैं, जिन्होंने युवाओं ने क्रांतियाँ किए, देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन का जो आगाज, चाहे हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की यदि हम बात करें, कोई भी क्रांति हो युवाओं ने की, तो इतना बड़ा जो आंकड़ा है ये निश्चित रूप से आने वाले चुनावों के अंदर एक बहुत बड़ी
क्रांति राजस्थान की राजनीति के अंदर आएगी। हमारा ये प्रयास है कि समान विचारधारा के सारे दल हम एक जाजम पे बैठ के, और ये जो मिलाजुली का, और एक बार तू और एक बार मैं, और एक बार मैं गलत काम करूंगा, आप जब सत्ता में आओ तब उस पर पर्दा डाल देना, फिर अगली बार आप करोगे तो हम उस पर पर्दा डाल देंगे, ये परिपाटी राजस्थान के अंदर बदलनी चाहिए। और तीसरे मोर्चे की यदि सरकार यहाँ बनती है तो निश्चित रूप से दोनों दलों की जो स्थितियाँ जो है वो किस करवट जाएगी ये आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, कि मिला जुली के खेल को हम ख़त्म करके और हम गरीब और किसान और युवा इन सबको लेके और हम आमूलचूल परिवर्तन राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं। राजस्थान के युवा से एक क्या आप निवेदन करना चाहेंगे, क्या वो किस दिशा में जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो युवाओं से ये अपील करूंगा कि खाली घर बैठे सोशल मीडिया पे लच्छादार भाषण जो जैसे मोदी जी देते ना, वैसा नहीं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात मोदी जी ने कही, किसानों को अच्छे दिन दिलाने का सपना मोदी जी ने दिखाया। कांग्रेस पार्टी भी 75 वर्ष से यही कर रही है कि हम किसानों की उन्नति करेंगे। आज किसान कर्ज के बोझ पे के तले आत्महत्याएं कर रहा है। आज आप देखिए किसान की क्या हालत है, युवाओं की क्या स्थिति है। उन्होंने जो वादे जो अपने घोषणा पत्र में किए वो लोग पूरा नहीं कर पाए। मैं तो युवाओं से ये अपील करूंगा, आप विश्लेषण करना सीखो। 75 वर्ष तक हमारे बुजुर्गों ने एक ईमानदारी से जो लोगों ने परोसा हमारे सामने, उनको हमने वोट हम लोग देते रहे। लेकिन अब तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर निकल के आया है, तो तीसरे विकल्प की तरफ आप पूरा प्रदेश से नहीं देश आशा भरी दृष्टि से हनुमान बेनीवाल जी की नीतियों के प्रति देख रहा है। तो मैं युवाओं से अपील करूंगा कि अपने भाई, एक किसान का बेटा तो व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। हनुमान जी कहते हैं कि देश में कानून बहुत बन गए, लेकिन आज स्थिति क्या है। मैं चाहता हूं कि गांव का गरीब व्यक्ति जब थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर जाए तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर मान सम्मान से कहे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर लागू करना चाहते हैं। तो युवाओं से मेरी विशेष अपील है, एक किसान का बेटा जो रात और दिन लड़के सड़क से लेकर सदन तक जो संघर्ष कर रहा है, वो एक ही बात कहता है कि मैं मेरे युवाओं को, साथियों को सत्ता के शिखर पर लेके जाऊंगा। तो विश्लेषण करें, खाली लच्छेदार भाषणों के अंदर आपको किसी की तरफ प्रभावित नहीं होना है। आप किसी का काम देखें, उसकी विचारधारा को देखें, और हनुमान बेनीवाल जैसे व्यक्तित्व के लोगों को यदि आप आगे लाओगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग जो एक विकसित राजस्थान की जो कल्पना किए बैठे हैं, जो सपने देख बैठे हैं, वो सपने हमारे निश्चित रूप से साकार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।